बीतता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है। चश्मे नम बेरुखी से यूं ही देखते हैं आईने में अपना अक्स, तो पूछ पड़ते हैं खुद से क्यों बदल जाती है फिजा पल भर में यूं ही। इस अजीम व शान जलसे के लिए आपको बतौर मेहमान खुसूसी चुना है। हम नहीं चाहते, बेहतर ये है कि आप हमें इससे दूरी रखें तो बेहतर है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो ना करें। माशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा ही अपने बाप को जरूर लेके आएगा। क्या बात है हुजूर, आप इतने परेशान क्यों हैं? कितनी बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप है कि हमें गैर समझते हैं। ऐसी बात नहीं है सुल्ताना। ऐसी ही बात है। ओफो, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि ये सारी परेशानियां हमारी अपनी हैं। अब इन परेशानियों को किसी न किसी तरह हमें ही सुलझाना होगा। किसी और को परेशान करने से क्या फ़ायदा। देखा, सच्ची बात आ गई ना जुबान पर, एक ही पल में हमें बेगाना कर दिया। अरे बाबा, ये परेशानियां हमारी खुद की हैं। अब इन परेशानियों को मैं तुम्हारे साथ बांटकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अरे एक बार अपनी परेशानी हमसे कही तो होती, फिर देखते कि आपकी ये कनीज आपके लिए क्या करती। बहुत पागल हो सुल्ताना। हाँ, मैं पागल हूँ आपकी मोहब्बत में, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपको कोई भी परेशानी हो। अब हम तुम्हें क्या बताएं सुल्ताना, तुम तो जानती हो कि हम सियासत में हैं और इसके चलते हमारी ज़िंदगी के कई मसाइल हैं, लेकिन हम इन मसाइल को सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहते हैं। किसी और को बता के कोई परेशानी नहीं करना चाहते हैं। आप एक बार अपनी परेशानियाँ मुझसे बांट कर तो देखिए, उन्हें चुटकियों में ना सुलझा दूँ तो सुल्ताना मेरा नाम नहीं। अच्छा बाबा, बंद करो अब ये प्यार जताना। मुझे पता है कि तुम हमें बहुत चाहती हो। कर लेंगे ना किसी दिन इन परेशानियों का लेन देन। अच्छा अब ये सब छोड़ो, आओ हमारे पास आओ। हम तुम्हारे पहलू में आकर सब कुछ भुला देना चाहते हैं, सब कुछ। ये हुई ना नवाबों वाली बात। बहू बेगम, अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, कपड़े धोने जा रहा हूँ, कोई मैले कपड़े हों तो दे दीजिए। ये कुर्ता मैला लग रहा है, इसको दे दीजिए, धो दूंगा। नहीं, इस कुर्ते को मैं खुद ही धो लूंगी, आप बाकी के कपड़े ले जाएं। नहीं नहीं, अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, आप क्यों धोएंगी? मैं ये कपड़े धो रहा हूँ तो इसको भी धो दूंगा। कलन मियाँ, कह दिया ना मैं धो दूंगी, फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नहीं लगती दिल पे कोई बात तेरी, क्यों निकल आता है ये एक अश्क यूं ही, बहुत मुश्किलों से संभला हूँ आज, बेमुरवती से तेरी मर जाऊँ यूं ही, बेमुरवती से तेरी मुझे इतनी बड़ी सजा मर जाऊँ यूं ही।
भाभी जान, भाभी जान, हाँ दानिश, आपकी आंखें लाल कैसे? आप रोई थी क्या? नहीं तो दरअसल आंख के अंदर कुछ चला गया था, इसीलिए आंख लाल हो गई थी। छोड़ो ये सब, बताओ क्या बात है? वो मैं ये रुपए देने आया था। ये किस चीज़ के रुपए हैं? अरे वो मैंने एक किताब ली थी, 2 दिन पढ़ के उसे वापस कर दिया, तो दुकानदार ने कुछ पैसे काट कर बाकी वापस कर दिए। पर ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? और कौन देगा आप ही के अलावा? इसका मतलब शर्मीन ने घुंघरू नहीं खरीदे। हाँ भाभी जान, उन्होंने मुझे कसम दे दी कि मैं किताब खरीद लूँ, जबकि मैं उनको इतनी बार बोल रहा था कि घुंघरू ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। कमाल की लड़की है, दूसरों के बारे में इतना ख्याल रखती है और अपनी ज़रूरतों के बारे में कुछ भी नहीं। आप ही बेटे की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। और भाभी जान, उन्होंने मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत कोशिश करी है। वो अपनी ज़रूरतों को दरकिनार करके मेरी ज़रूरतें पूरी करती हैं। वो तुम्हारी ही नहीं दानिश, इस पूरे घर की ज़रूरतों को पूरा करती है। आफरीन है उस पर। मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि मुझे जल्दी से डॉक्टर बना दे, ताकि मैं अपनी आप ही को सारी सहूलियत दे सकूँ। आमीन। आमीन। भाभी जान, आपको पता है, आप ही का ख्वाब है कि वो रक्स के मुकाबले में रक्स का मुजाहरा करे, पर वो अब्बू से बात नहीं कर पा रही हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं अब्बू से बात करूँगा। नहीं दानिश, तुम्हें अब्बू से नहीं बात करनी चाहिए इस मामले में। मुझे लगता है कि अगर शर्मीन अब्बू से बात करे तो वो उन्हें मुतमईन कर लेगी। ठीक है, जैसा आप कहें। वो फोटोग्राफर का बच्चा कितना चालाक निकला। मुझे तो घास ही नहीं डाल रहा था, बस तेरे आगे पीछे घूम रहा था, कभी इधर से कभी उधर से घूम घूम कर फोटो ले रहा था। 10-12 फोटो तो निकाल लिए होंगे तेरे। गुंजा, रक्स की मशक कर, क्यों बेकार की बातों में अपना दिमाग खराब करती है? अभी गुरुजी आते होंगे। और कमबख्त ने मेरे से 2 ही फोटो खींचे। और क्या कह रहा था? हाँ, तुम तस्वीरों में बेहद खूबसूरत नजर आती हो, माशाअल्लाह। मुझे तो लगता है वो तेरी इन कजरारी कटारी आंखों के तीर से घायल हो गया। गुंजा, कुछ भी बोलती है। अगर तेरा रक्स में मन नहीं लगता तो क्यों माँ बाप के पैसे खराब करती है? और तो और, उसने तुझसे एडवांस में पैसे भी नहीं लिए, लगता है अब लेगा भी नहीं। देखना, वो तुझे फोटो मुफ्त में तोहफे में देगा। ओफो गुंजा, अगर तूने अपनी बकबक बंद नहीं की ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, तो ये बता, इन घुंघरू के बदले नए घुंघरू क्यों नहीं खरीद लेती? अरे, इन घुंघरू ने आज तक मेरा इतना साथ निभाया है। अरे, तो तुम मास पर्दा में इन घुंघरू को पहनकर रक्स करोगी? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने आज तक मेरा साथ निभाया है तो जिंदगी भर निभाएंगे। बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। आदाब गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। बेटा, अब ये घुंघरू हटा के फेंक दो। पर गुरुजी, वो मैं... और ये देखो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये आपके घुंघरू हैं? गुरुजी, आप मुझे अपने घुंघरू दे रहे हैं? बेटा, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि कोई उस्ताद अपने शागिर्द को अपने दिल से अजीज चीज कब देता है, जब उसमें उसको पूरा एतमाद होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे नाम को, मेरी इस एकेडमी को बहुत आगे तक लेके जाओगे। गुरुजी, वैसे तो मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, पर मैं आपसे घुंघरू ले रही हूँ। बेटा, वो सब पुरानी रिवायतें होती थी। आज मैं उन सब पुरानी रिवायतों को तोड़ करके अपना ये नजराना तुम्हें पेश करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूँ कि तुम न सिर्फ मेरी इस एकेडमी का बल्कि मेरा भी नाम आसमान तक पहुँचा दोगे। बेटा गुरुजी, आज ये आपने घुंघरू देकर मेरी हौसला अफजाई की है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब मिल गया, मेरे सारे अरमान, सब ख्वाहिशें पूरी हो गई। अब तो बस मुझे उस महामुकाबले में हिस्सा लेकर, उसमें शरीक होकर और उसे जीतकर आपको गुरु दक्षिणा देनी है। यही मेरी ख्वाहिश है। वाह गुरुजी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपने शर्मिन को अपने घुंघरू दे दिए।
मुझे नहीं। भाई बेटा, उसके घुंघरू टूट गए थे। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम भी रक्स के लिए अपनी संजीदगी जाहिर कर दो, तुम्हें भी दे देंगे। नहीं गुरुजी, मुझे यही घुंघरू चाहिए, नहीं तो मैं इन्हें चुरा लूंगी। हाँ हाँ, चुरा लेना, ठीक है। चाचा जान, अरे चाचा जान, उस दिन आप कह रहे थे ना क्या? कि आपने नवाब के पीछे, अब नवाब अमजद मियाँ के पीछे एक चिंगारी छोड़ रखी है। तो उस वक्त तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। अच्छा। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी सारी बात समझ में आ गई है। वाह बरखुरदार वाह। पहले मुझे लगा कि कौन चिंगारी हो सकती है। अच्छा। फिर मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, तब मैं समझा कि आप सुल्ताना की बात कर रहे हैं, है ना? काफी समझदार हो गए हो, है? सही जा रहे हो, ऐसे चलना। लगता है तुमने शतरमुर्ग के अंडे की जर्दी के जुशांदे की चाय पीनी शुरू कर दी है। चाचा जान, एक बात बोलूं? बोलो। मान लिया जाए कि अगर सुल्ताना अपने मकसद में कामयाब ना हो पाई और वो नवाबजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा, तब आप क्या करेंगे? गधे हो तुम, है? जब भी बोलोगे उल्टी बात बोलोगे। अरे सुल्ताना अमजद को इतना मजबूर कर देगी कि उसे अपने बाप को लाना ही पड़ेगा। आपको सुल्ताना पर इतना एतमाद है? अपने से ज्यादा। अरे उसने तो अच्छे अच्छे को झुकने पे मजबूर कर दिया है। वो हमारा तुरुप का इक्का है और तुरुप का इक्का कभी जाया नहीं जाता। चाचा जान, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप सुल्ताना को बरसों से और बहुत करीब से जानते हैं, इसीलिए उस पर आप पूरे एतमाद हैं। देखो, हम हर तरह के हथकंडे अपनाना जानते हैं। चाचा जान, एक बात कहूँ, मुझे ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। बरखुरदार, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही हमारा काम है। वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह खुशनसीब नहीं होता जिसने हमारी मासूम बेटी को अपने जाल में फंसाया और हमारे दामाद बन बैठे, समझे? वैसे आप मुतमईन रहें, वो अपना काम कर जाएगी, देखते रहना। कल की रात हमारी यादगार रात थी। मैं चाहती हूँ कि हमारी हर रात यादगार हो। क्या आपने कभी अपनी बेगम के साथ भी ऐसी यादगार रात गुजारी है? यार सुल्ताना, ज़रूरी है वक्त बेवक्त तो मेरी बीवी का जिक्र निकालो। मैं क्या करूं? मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूं और आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूं। आपकी सब परेशानियों को बांटना चाहती हूं, मगर आप हमेशा मुझसे अपनी सारी परेशानियां छुपाते हैं। आखिर क्यों? अच्छा बाबा, मत बांटिए हमसे अपने गम और परेशानी। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बस आप नाराज ना हो। ऐसी बात नहीं है सुल्ताना, हम जानते हैं कि तुम हमारी खैर खा हो। वैसे परेशानी इतनी बड़ी है भी नहीं, बस उसूल और जिद आड़े आ रहे हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल बात यह है कि हमने राशिद साहब को अपनी ज़बान का पास दिया है। हमने उनसे वादा किया है कि इस बार के किसान जलसे में हम अब्बू जान को बतौर मेहमान खुसूसी ज़रूर लाएंगे। तो फिर मसला क्या है? अब्बा हुजूर जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। उनके उसूल उनके आड़े आ गए। और तुम्हें तो पता है ना सुल्ताना कि अब्बा हुजूर को सियासत और सियासी लोगों से सख्त नफरत है। शायद इस वजह से उन्होंने जलसे में शामिल होने से और मेहमान खुसूसी बनने से एकदम मना कर दिया, जबकि दावतनामे छप चुके हैं, अब्बू का नाम भी शाया हो चुका है, लेकिन वो इस जलसे में कभी शामिल नहीं होंगे। हम नवाब हैं, हमने ज़बान दी थी, हमारी ज़बान का पास नहीं रहे। सुल्ताना, बस यही है हमारी सारी परेशानी का बायस। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी परेशानी वजह है हुजूर। नवाब की ज़बान ही उसका ईमान होता है। लेकिन आप फिक्र ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। यही तो हम भी सोच रहे हैं सुल्ताना कि सब कुछ ठीक होगा, मगर कब? हम सियासत में इसलिए शामिल नहीं हुए थे कि कुछ और करें। हम सियासत में इसलिए शामिल हुए थे कि अपने खोए हुए वक़ार को वापस ला पाएं।
आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं ना, वहाँ से पीछे लौटना वाकई मुश्किल है। मैं कुछ समझी नहीं। हम नवाबी खानदान से हैं। हमने हमेशा दूसरों पे हुकूमत की है। हमारे बाप दादाओं ने अपनी तहजीब और तमद्दुन से दुनिया पे छाप छोड़ी है। आज हमारी नवाबी भले ही छिन गई हो, हमारे वज़ाइफ बंद कर दिए गए हो, हमारे हुकूक पामाल कर दिए गए हो, लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ इसी सियासत के चलते। हम अपने खानदान की खोई हुई ताकत, इज्जत और रुतबा वापस लाना चाहते हैं सुल्ताना, क्योंकि हमारे लिए हमारे खानदान की इज्जत और रुतबा ही सब कुछ है, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं सुल्ताना। बड़े ही बुलंद ख्याल हैं आपके। मैं आपके साथ हूँ, आपकी हर खुशी और गम में। हम अपनी खुशियों की मिल्कियत तो आपके नाम पहले ही कर चुके हैं सुल्ताना। क्यों इस नाचीज़ पर इतने मेहरबान होते हैं? अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी आह का दर्द हमारे सीने में उतार दीजिए। सुनिए, आपकी परेशानी का सबब आपके अब्बू हैं। आपको उन्हें मनाना ही होगा। अब्बा हुजूर नहीं मानेंगे सुल्ताना। ज़रूर मानेंगे। उन्हें ये बताएं कि एक नवाब की दी हुई ज़बान का क्या मानी होता है। राशिद साहब को दी गई ज़बान का पास रखना हर कीमत में आपका फ़र्ज़ है। आप नवाब साहब से कहिए कि आपने ज़बान दे दी है। अब उसे पूरा करना आपका ही नहीं बल्कि पूरे खानदान का फ़र्ज़ है। ये ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि इससे अब्बा हुजूर हमारी बात भी समझेंगे और हमारी ज़बान का पास भी रखेंगे। अबू जान को हमारी बात का पास रखना ही होगा। सुल्ताना, वो कौन सा हसीन पल था जब तुम्हें राशिद मियाँ ने हमसे मिलवाया। मुझे बहुत फ़ख्र होता है अपने ऊपर जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी एक सुलझी, अक्लमंद और ख़ूबसूरत दोस्त मिली। और ये दोस्त आपसे वादा करती है कि हमेशा आपके साथ रहेगी और उस खुदा से दुआ करेगी कि वो आपको आपके मकसद में कामयाब करे और आपको सियासत की बुलंदियों पर पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तस्वीरें देख के तो लगता है इन्हें खींचने वाला वाकई एक फ़नकार है। जी, ज़रा नवाजी है आपकी, वरना इसमें मेरे फ़न का क्या कमाल। सारा कमाल तो आपकी खूबसूरती का है। मैंने तो सिर्फ कैमरे का बटन दबाया था, बाकी का कमाल तो आपके हुस्न ने कर दिया। अरे वाह, तो इसका मतलब आपका कैमरा बहुत शौक है। जी हाँ, खूबसूरत हसीनाओं को देखकर अक्सर मचल जाता है, और ख़ासकर जब उसके सामने नवाबजादी खड़ी हो। आप मुझे जानते हैं? जी, आपको और आपके ख़ानदान को यहाँ पर कौन नहीं जानता। गली गली, चप्पा चप्पा, कस्बा, शहर सब जानते हैं कि नवाब ख़ानदान कौन है। जी, इसी तरीके से मैं भी जानता हूँ, बस पहचानना चाहता हूँ। जी, आप बातें तो खूब अच्छी कर लेते हैं, काम भी अच्छा कर लेते हैं। जी, पहले फ़ोटोग्राफी में बड़ा शौक़ था, फिर ये रोटी का ज़रिया बन गया, मगर अब लगता है कि इसे दोबारा शौक़ के तौर पर ही आजमाना चाहिए। खैर, ये बताइए कि बिल कितना हुआ? जहाँ दिल लगा हो वहाँ पर बिल की क्या ज़रूरत? जी, मेरे कहने का मतलब है कि बिल की क्या ज़रूरत, बिल आ जाएगा। आप अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें ले जाइए। क्या आप सबके साथ ऐसा करते हैं? जी नहीं, सिर्फ उनके साथ जो हमारे कैमरे को खूबसूरत लगती है। आप एक काम कीजिए, आप अभी ये तस्वीरें ले जाइए, बिल बाद में दे दीजिएगा। देखिए, आप पैसे नहीं लेंगे तो मैं ये तस्वीरें भी नहीं लूँगी, इसलिए आप मुझे पैसे बताइए। आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, आप बाद में पैसे दे दीजिएगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, खामखा बाद में पैसे दे दीजिएगा। ऐसे कोई, आप आराम से ढूंढिए, देखिए पैसे आ जाएंगे। कोई शर्मिन जी, आप खामखा परेशान मत होइए, देखिए आप तस्वीरें ले जाइए। आप देखिए, मैं बिना पैसों के तस्वीरें नहीं ले सकती, तो मैं ये आपसे बाद में लेती हूँ। मैं कल आती हूँ, माफ़ कीजिएगा। मैं चलती हूँ।
कल्याण मियाँ, कहाँ हो भाई? हुजूर, हुजूर। ये लीजिए। जी। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वाह 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 वाह, आज तो हमारी बेटियाँ बड़ी खुश नजर आ रही है। यकीनन। क्या बात है? आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, ऐसी कौन सी बात है? हमें भी बताओ ताकि सुनकर हम भी खुश हो जाए। पता है अबूजान, गुरुजी ने मुझे अपने जाती घुंघरू दे दिए। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब एक गुरु अपनी शागिर्दा को अपने ही घुंघरू दे दे तो उसके लिए बहुत बड़े फख्र की बात होती है बेटा। हम बहुत खुश हुए। हाँ कल्याण मियाँ, अब मुंह मीठा करवा दीजिए जाके अब जल्दी से। लाइए मीठा लाइए जल्दी से। अभी लाया हुजूर। पर अबूजान, शायद मैं घुंघरू एकेडमी में भूल गई या फिर फोटो स्टूडियो में। हम देख रहे हैं कि आप लापरवाह होती जा रही हैं। गलत बात है ये। इतनी कीमती चीज़ आप भूल आई। पता नहीं अबूजान कैसे भूल गई। आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा, आइंदा हम ऐसी बात ना सुने। जी अब्बू, आपसे वादा करते हैं आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमें यकीन है कि आइंदा आप ऐसी भूल नहीं करेंगे। अब्बू, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो दरअसल। वालेकुम अस्सलाम। अब्बाजान, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शर्मीन, आप बाहर जाइए। जी। कहिए क्या बात है? अब हुजूर, आपको तो याद होगा कि राशिद साहब और ज़फ़र मियाँ के साथ हमने एक जलसे के मुताल्लिक़ आपसे कुछ गुफ्तगू की थी। हम उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आए हैं। अमजद मियाँ, हम अपना फैसला आपको पहले भी सुना चुके हैं। अब्बा हुजूर, मेरी आपसे सिर्फ ये इल्तिजा है कि अपने इस फैसले पे नज़र-ए-सानी करें। अमजद मियाँ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने हमेशा अपने पुरखों के वक़ार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम नहीं चाहते कि सियासत में आए और इसके मुताबिक आइंदा मुझसे बात ना कीजिए। अब्बा हुजूर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जलसा सियासी नहीं सामाजी है और आपको सिर्फ मेहमान खुसूसी के तौर पे इसमें शिरकत करनी है। आपकी इससे इज्जत में इजाफा होगा, हमारे नवाबी खानदान के वक़ार में तरक्की होगी। समाजी? ये समाजी नहीं है, बल्कि इसको सियासत का रंग दिया जाएगा जो तुम नहीं जानते। आइंदा ऐसी बात करने की कोशिश मत करना। अब्बा हुजूर, हम तो बस इतना जानते हैं कि इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पे शिरकत करने से एक तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा और हमारे ख़ानदान के वक़ार में भी तरक्की होगी, और ये सब होगा मिर्ज़ागंज के मजदूर और किसान भाइयों के सामने। बस यही सोचकर हमने राशिद मियाँ को अपनी ज़बान दे दी। आपने हमसे पूछा था? यही तो हमसे गलती हो गई अब्बा हुजूर कि हमने आपसे पूछा नहीं। बस, तो इसी गलती को आप भुगतेंगे। दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है चश्मे नम बेरुखी से। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।